हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को कराएंगे एक्सरसाइज 9.1। ये क्लास 8 का किताब है, JCRT का। ठीक, देख लीजिए क्वेश्चन अच्छा से, फिर ये क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ठीक, अब देख लीजिए, हम आपको कराते हैं। अब अनुपात शब्द का अर्थ क्या होता है? अनुपात शब्द का अर्थ होता है दो मात्राओं में तुलना करना। दो मात्राओं का तुलना करना होता है। देख लीजिए, ठीक है। अनुपात का अर्थ होता है दो मात्राओं का तुलना करना। अब इसमें दिया है निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का और बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से। फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ी और बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ी। ये कुछ नहीं है, सिंपल 11:4। ठीक, हम तुलना कर रहे हैं किससे ना। दो अनुपात का अर्थ क्या होता है? दो मात्राओं का तुलना करना। तो फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी 11 है और बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ी 4 हैं। अब क्या है? 25 मिनट का 30 सेकंड से। एक तो 30 सेकंड है, तो ये जो मिनट दिया है इसको भी हम सेकंड में कर लेंगे, क्योंकि सबको एक क्लास में बैठाना है। 7 क्लास, 8 क्लास, 6 क्लास एक साथ सबको नहीं बैठाना है, सबको अलग अलग क्लास में बैठाना है, तब जाके बात बनेगा। ये सेकंड है, मिनट है, तो मिनट को हम सेकंड में कर लेते हैं चेंज। 25 इंटू 60, 25, ये इतना 25 मिनट इक्वल टू 1500 सेकेंड हो गया। तो ये 1500 इज टू 30, तो आपको ये कट जाएगा। 30 से 1500 कट जाएगा, ये 50 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 75 पैसा और 2 रुपीज़। 2 रुपीज़ को आप चेंज कर लीजिए, 200 पैसा कर लीजिए, तो 75 पैसा और 200 पैसा। इसको काट दीजिए, 25 से काट दीजिए। 25 जा 75 और 25 8 जा 20। 3 25 75 और 8 25 200। 20 पेंसिल और 3 दर्जन। 3 दर्जन इक्वल टू कितना होता है? 36। तो 20 इज टू 36 हो गया। इसको भी काट दीजिए, इसको तो 2 से तो कटेगा ही। 2 10 20 और 2 18 36। 2 18 36, 2 9 18, 2 5 10, 5 इज टू 9। ठीक, अब गांव तथा शहरों का जनसंख्या का अनुपात दिया है। निम्न अनुपातों के प्रत्येक पदों का प्रतिशत में बदलिए। झारखंड के गांव तथा शहर की जनसंख्या के अनुपात 4:1 है। तो इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। इसको क्या करना है? गांव तथा शहरों की जनसंख्या 4:5 है, तो कुल जनसंख्या क्या है? 4 + 1 = 5। ठीक है, आप प्रतिशत में चेंज करना है, सब मतलब 100 में सबको लाना है। 5 जनों में 4 जन गांव में रहने वाला, 1 जनों में 4/5 जन गांव में रहने वाला। 1 से जनों में कितना जन गांव में रहने वाला है? इसको कर दीजिए 5 20 जा 100, तो 80 जन गांव में रहने वाला। अब ये देखिए, 3 जनों में 1 जन शहर में रहने वाला, 1 जनों में 1/5 जन शहर में रहने वाला, 100 जनों में 1/5 इंटू 100 200 जन शहर में रहने वाला। गांव में रहने वाला 80% और ये है 20%। इसको क्या, 100 जनों में 80 जन गांव में रहने वाला, तो ये क्या लिखिएगा आप? ये लिखिएगा 80%। ये लिखिएगा 80% लोग जो है 80% लोग जो है शहर में रहते हैं।
80% लोग शहर में रहते हैं और 20% लोग नहीं 80% लोग गांव में रहते हैं और 20% लोग जो है शहर में रहते हैं। 20% लोग शहर में रहने वाला। ठीक। अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लंबाई और चौड़ाई के 3:2 दिया है, तो कुल 3 + 2 = 5। इसका भी अनुपात में निकालिए। लंबाई का अनुपात ये 3 हो गया अपॉन इसका कुल होगा और ये 100 होगा। ये भी एक फॉर्मूला होता है, वो हम पहले वाला एक नियम से करा दिए हैं। ये आपको जिसका निकालना है उसको ऊपर करना है, नीचे कुल कर देना है, जो कुल दिया आया है, और इससे 100 से गुणा कर देना है। चौड़ाई भी ऐसे ही करना है। चौड़ाई 2 दिया है, 2 ऊपर लिखेंगे, 5 नीचे लिखेंगे, 100। 60% और 40% आ गया। अब पास करने वाला कहते गणित के परीक्षा में पास करने वाला तथा फेल करने वाला संख्याओं का अनुपात 7:3 है। पास करने वाला 7 है, फेल करने वाला 3। इसका कुल छात्र संख्या के अनुपात 10 है। 7 + 3 = 10। 10 में से 7 पास करता है। ठीक है, 1 में से 7/10 पास करता है। 100 में से 7/10 × 100 तो 70 पास करता है 100 में से। तो ये लिखिएगा आप 70% पास करते हैं। 70% पास करता है, गणित में पास करता है। और ये 10 में से 3 फेल करते हैं, 1 में से 3/10 फेल करते हैं, 100 में से 3/10 × 100 30 जन छात्र फेल करते हैं। ठीक, आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 50 आमों की समूह में 60% बिल्कुल पके हुए हैं। बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं, ये दिया हुआ है। तो 100 में से 60 आम पके हुए हैं। ठीक है, ये पके हुए हैं लिखा है, हमारा थोड़ा पास हो गया। तो 100 में से 60 आम पके हुए हैं, 1 में से 60/100 आम पके हुए हैं। 50 में से 60/100 × 50 = 30 आम पके हुए हैं। तो बिना पके हुए आम 50 में से 30 आम पका हुआ है, जो पका हुआ नहीं है वो वही बिना पका हुआ है। तब 50 में से 30 घटा दीजिए तो 20 आम पका हुआ है। 20 आम बिना पका हुआ है। ठीक है, ये तो पका हुआ आम दिया है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। राम प्रथम वर्ग से दसम वर्ग तक पहुंचने में केवल प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी लाया। यदि 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ठीक, आप देखिए 10 बार प्रथम वर्ग से दसम वर्ग तक पहुंचने में उसको 10 बार तो एग्ज़ाम देना पड़ा है। तो प्रथम वर्ग से दसम वर्ग तक पहुंचने में 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया, तो जाहिर है 6 बार प्रथम श्रेणी लाया। तो इसको आप परसेंटेज में कैसे लिखोगे? 10 बार में 6 बार प्रथम श्रेणी लाया, 1 बार में 6/10 बार प्रथम श्रेणी लाया, 100 बार में 6/10 × 100 60%। मैंने प्रथम श्रेणी प्राप्त हुआ है उसको 60%, और द्वितीय श्रेणी खाली प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का प्रतिशत बोला है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मोहन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करते हैं। खर्च करने के बाद 180 रुपये बचाता है, तो प्रारंभ में उसका वेतन उसके पास कितने रुपए थे? तो मोहन कुल वेतन का 80% खर्च करता है और 20% बचाता है। भाई 100 रुपया उसको मिला है तो 80 रुपया खर्च कर दिया तो 20 रुपया तो बचेगा। तो माना कि मोहन के पास पूरा वेतन 100 रुपये है, तो 1 का 20% बचाता है,
तो x का बोला है, का माने इंटू होता है, तो x इंटू 20/100 इक्वल टू 180 जो दिया है, 180 रुपये बचाता है। तो इसको सॉल्व करिए, x का मान निकाल लीजिए। x इक्वल टू ये 180 होगा, ये 180 इंटू 100/20, ये देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू 20, x इंटू 20 इक्वल टू 180 इंटू 100, ठीक है। तो x इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 180 इंटू 100/20, ये x 20 है, तो x इक्वल टू 900 रुपये थे, ठीक है। माना कि मोहन का वेतन 1 रुपये है तो उसका 900 रुपये थे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट में ये कॉफ़ी जो है 20% पीते हैं, दूध जो है 30% पीते हैं, चाय 40% पीते हैं, तो अन्य पेय कितने परसेंट लोग पिएंगे। 100 में से 20 जो है कॉफ़ी पीते हैं, दूध 30% पीते हैं, चाय 40 जन पीते हैं, तो अन्य पेय पदार्थ कितना है, इन सबको जोड़ दीजिए। 20 + 30 + 40 कितना हुआ, 90 माइनस 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10% अन्य पेय पदार्थ पीते हैं। इन तीनों को जोड़िए, जोड़ करके माइनस कर दीजिए 100 से, तब जाके वो हो जाएगा, आ जाएगा अन्य पेय पदार्थ पीने वाले। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, माना कि 1% अन्य पेय पदार्थ पीते हैं, तो 20%, तो सब मिला करके 100% हुआ, तो x जो है ये ऐसे ही माइनस करके, जैसे हम बोले थे ऐसे ही सब x + 20 + 30 + 40 मिला करके 100 होता है, तो x इक्वल टू 10% हो जाएगा। आप फिर दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं, अन्य पेय पदार्थ पीने वाले के प्रतिशत ज्ञात कीजिए, 10% हो गया। आप बोलते हैं चाय, कॉफ़ी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 220 जना आदमी हैं। चाय, कॉफ़ी, केवल दूध तथा अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत वृत्त चार्ट में अंकित है। यदि पेय पदार्थ पीने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 220 है, तो अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक। और चाय, कॉफ़ी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब चाय 100 जनों में से 40 जन चाय पीते हैं, तो 1 जनों में 40/100 जन पीते हैं। अब 220 जनों में कितने होगा, 40/100 इंटू 220, तो 2 जीरो, 2 ऊपर नीचे का 2 जीरो, ऊपर का 2 जीरो से कट गया, तो 88 जन चाय पीते हैं। 88% जो है चाय पीते हैं, ये आप लिखिए। नहीं सॉरी, ये परसेंटेज में नहीं है, परसेंटेज में ये था 220 जनों में 88 जन चाय पीते हैं, ठीक। और कॉफ़ी 100 जनों में 20 जन पीते हैं, और 1 जनों में ये 1 है 1 जनों में 20/100 जन पीते हैं, और 220 जनों में कितना जन, 44 जन पीते हैं। 20 इंटू 220/100, ये 2 जीरो, नीचे का 2 जीरो, ऊपर का 2 जीरो से कट जाएगा, तो 44। अब ये चाय कॉफ़ी हो गया। अब दूध का भी ऐसे करिएगा, लिखिएगा। दूध 100 जनों में से 30 जन दूध पीते हैं, ठीक है। और 1 जनों में 30/100 जन पीते हैं। 220 जनों में कितने जन पिएगा, ये देखिए, ये आंसर हम लिख दिए हैं। 66 जना जो है
दूध पीते हैं। ठीक, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।